देव ने शुभ और लाभ के हस्त कमल में एक बेलपत्र प्रदान किया। उसी बेलपत्र का आश्रय लेकर, एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण किया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दुनिया में बेलपत्र को लोग केवल एक पत्र के माध्यम से जानते थे, चढ़ाते थे और मंदिर से आ जाते थे। आज लोगों को एक बेलपत्र की महत्वता मालूम पड़ी है कि एक बेलपत्र में कितना बल है, एक बेलपत्र में कितना बल है। और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूं उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूं, फिर पुनः पीछे आ जाता हूं, आश्रय लीजिए। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रखकर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव की बात, भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित शिव की मंत्र का जाप करो, शिव मंत्र का स्मरण। एक बेलपत्र की शरणागति, मात्र एक बेलपत्र की शरणागति जीव को सुख प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। एक बेलपत्र की शरणागति। महाराज दिल में जब, हृदय में जब कोई बात अड़ जाए और वो बात ना हो रही, एक बेलपत्र की शरणागति। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने एक दुकान खोली, वो दुकान, वो व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा व्यापार चालू करा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हम निवेदन करेंगे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ, और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं।
अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथों से होना चाहिए। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बड़ी उस बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए, फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी को समर्पित करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ। फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित करो, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाओ। कितना कितना खाली नहीं रखना। परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, हाथ खाली नहीं रखना। भले माला पकड़ लो, मोबाइल नहीं, मंत्र जाप कर लो। आज के जमाने में लोगों को माला गिनने में इतनी कठिनाई होने लगी कि लोगों ने आजकल माला जपने की भी बटन आ गई महाराज, बस टिक 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 करते रहते हैं, राधे राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, शिव जी शिव जी शिव जी, और वो टिक 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 करते रहे। कौन सा फायदा उससे? वो मशीन से कोई फायदा होने वाला है तुम्हारे जपने से? मन का जब खसकता है, मन का मतलब है ये मन जब एक मंत्र पढ़कर जब खसकता है तो ये मन का जैसा खसकता है वैसे ही मन भगवान शंकर की ओर खसकता है। ये मन खसकता है, पर ना जाने कौन बुद्धिजीवी ने वो बटन बना दी और आज के जमाने में सबको बेवकूफ बनाने में लगा दिया और वो बटन दे दी, जपते रहो राम राम और बटन दबाते रहो। लोगों ने माला छोड़कर बटन दबाना चालू कर दी और दुनिया उसको बड़ी अच्छी मानने लगी। वीआईपी वीआईपी नहीं, माला का एक मन का खसकता है तो मन भी परमात्मा की ओर खसकता है। और जब सुमरू आता है, सुमेरु आता है और वहां से माला फिर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, उस समय पर ये मन भी भगवान की अविरल भक्ति की ओर, काम लोभ विषय वासना से दूर हटकर टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। वो मुड़ गया। एक बार पूर्व में अपन ने माला शिव महापुराण की कथा करी है, शायद YouTube पे डली होगी। अगर हो सके जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन एक बार माला शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना। यूट्यूब पे सर्च करना, फ्री टाइम मिले तो थोड़ा सुनना। उसमें माला की महत्वता बताई, तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, पुष्प की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला, सारी मालाओं का वर्णन उसमें किया गया और किस तरह से माला जपना है और कैसे माला जपना है, उस तक का वर्णन माला शिव महापुराण की कथा में किया गया। पर ना जाने कौन की बुद्धि फिरी, उनने बटन लाके दे दी, दबाते रहो, टिक टिक करते रहो, दबाते रहो, राम 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 राम, शिव 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे। अब भगवान भी सोच रहे हैं सब कुछ मशीन से हो रहा है तो हमारी भी जरूरत क्या है। जब तुम्हारा दुख आए तो किसी मशीन को पकड़ कर लिया ना, वो तुम्हारा दुख काट देगा। फिर माला और मनके की जरूरत क्या पड़ गई? फिर क्यों इस माला की जरूरत, क्यों इस मनके की जरूरत?
मनका शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, जिसने शुभ और लाभ को एक मंत्र प्रदान कर दिया, शुभ और लाभ को एक मंत्र दिया, और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है। शुभ लाभ को जो मंत्र दिया वही पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र को जब शुभ लाभ को प्रदान किया गया, जब मंत्र शुभ लाभ को दिया गया, प्रदान किया गया, उन शुभ लाभ ने वन में निवास कर कर माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम कर कर श्री गणेश जी महाराज को नमन कर कर उस मंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ किया। अखंड जाप। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, मंत्र प्रदान करा और वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया और जैसे ही शुभ लाभ ने मंत्र का स्मरण किया, और कितना सुंदर कहा है, अगर कोई भी मंत्र का आप जाप करें, पहले की माताएं बड़े स्मरण में रहे। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा कि पहले की माताएं जब पीपल की परिक्रमा करती थीं, तुलसी की परिक्रमा करती थीं, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, जब पूर्व की माताएं किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करती थीं, किसी देवता की परिक्रमा करती थीं, या किसी वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थीं, या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थीं, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती। अब आस्था चैनल पर जितनी मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको लगता है कि आप में से किसी ना किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, दांत चिरौंजी रख लेती थी, कोई पिंड खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी, और घूम के आएगी और डाल देगी। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है ना? वो चरित्र पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया? कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती? आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता। परिक्रमा करते करते भी लोग अगर अभी अभी गई है बट सावी कभी तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। ये कौन ने सिखाया?
ये सिखाया स्कंद पुराण ने, ये सिखाया शिव महापुराण ने, ये सिखाया हमें लिंग पुराण ने कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। भरती क्या थी माताएं? अपने हाथ में गेहूं का दाना रख लेती थी, घूमती एक दाना चढ़ा देती, फिर घूमती और एक दाना फिर चढ़ा देती, फिर घूमती फिर एक दाना चढ़ा लेती। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी माँ अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने हाथ में अन्न का पात्र भर कर लेकर जाती थी और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर देती। संपूर्ण काशी का, संपूर्ण जगत का भरण पोषण मेरी मां कर देती। तुलसी कर रहे हो ना, कई माताएं रोज प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करती, निवेदन है खाली हाथ में एक चावल का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा कर लो, भले भले एक कण का मात्र एक अन्न का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा करो और छोड़ दो। नहीं है पानी का लोटा हाथ में रखो, परिक्रमा करो, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ भरे हुए होना चाहिए। तो जिस देवता की तुम परिक्रमा कर रही हो वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ रखता है। वो परिक्रमा कभी भी खाली हाथ ना करिए। ध्यान कर रहे हो, क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो या अन्न भरा हो, कुछ भी। गंगा जली खोल रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो, जिसमें अन्न भरा हो। अर्थात कभी भी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सामने नहीं होता। अनुष्ठान या अपना संकल्प, अपना व्रत, अपना नियम अगर पूर्ण करना है तो अपने सामने भरा हुआ पात्र होना चाहिए या अपना हाथ भरा हुआ होना चाहिए, तो वो संकल्प, वो नियम पूर्ण होता, पूर्ण होता। तुम अनुष्ठान कर रहे हो, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। राहु का जाप करवाया, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। ब्राह्मण सबसे पहले अगर अनुष्ठान करेगा तो सबसे पहला काम एक ही करेगा कि पात्र को भर कर रखे। खाली पात्र के सामने अगर पंच पात्र भी रख रहा है तो उसको भी भर कर रख रहा है, खाली नहीं रखेगा, उस पात्र में जल भर कर रखेगा। चलो जाने दो और अच्छे से समझ लो। किसी मंदिर में राम जी के मंदिर गए, कृष्ण जी के मंदिर गए, देवी जी के मंदिर गए, देवता जी के मंदिर गए, जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो वहां पर मंदिर में भगवान के सामने भी लोटा या कलश या पात्र या पंचपात्र या शंख कुछ भी खाली नहीं रहता है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसको जल से भर कर रखा जाता है। क्यों? जितने लोग दर्शन करने आएंगे वो दर्शन करेंगे तो उनके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। क्यों कहा गया कि शंकर भगवान के निज निवास के पास तीन चीजों को देखा जाएगा। शिव जी के निज निवास के पास में तीन चीजों को देखा जाता है। पहले नंबर पर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, कोई जलाशय हो, वो देखा जाता है कि शंकर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां तीन चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहां पात्र में वहां जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहां जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर्ण हो जाता है, वो भरा ही रहता है, उसके कार्य सफल होते चले जाते। जैसे आप लोग तीन चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला या तो कुआं या बावड़ी या तालाब या बापी या सरोवर या नदी या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहां पवित्र स्थान होता है, जहां शिव जहां पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहां शमशान नजदीक में जरूर होता है।
वहां शमशान, नजदीक में जिस स्थान पर मंदिर, देवालय, शिवालय जुड़ा हुआ होगा, उस पवित्र स्थान के नजदीक में कहीं ना कहीं शमशान, शंकर की भूमि का एक तेजपुंज नजदीक में विराजमान हो, नजदीक। और तीसरे नंबर पर जहां शंकर का शिवालय, शिव विराजमान है, वहां वट वृक्ष, पीपल वृक्ष या बेल वृक्ष या शमी वृक्ष या आंवले का वृक्ष, इन 5 वृक्षों में से कोई ना कोई वृक्ष वहां पर विराजमान जरूर होता है, जिसके कारणवश भगवान शंकर का शिवालय आप रूप में एक आनंद प्रदान करता है। आनंद, संपूर्ण आनंद का सुख देता है। ये दर्शन होगा। और आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो तो इन तीनों चीजों का दर्शन कुबेरेश्वर धाम में भी आपको होगा। इन तीनों चीजों का दर्शन होगा। जहां पर कंकर शंकर शिला का आप दर्शन करते हो, उसी के नजदीक में कुआं है जिसपे छत डाल दी गई है, वही कुआं है आज भी। उसी बावड़ी का पानी आप लोगों को सब दूर प्राप्त हो जाता है। वहीं कंकर शंकर के ही इस पवित्र प्रांगण में, इसी शिवालय के नजदीक में पूरे शंकर जी का जो पूरा प्रांगण है, इस पूरे प्रांगण में जहां लगभग 35 से 40 एकड़ जगह में जो ये पवित्र स्थान बना हुआ है, उसके पवित्र स्थान के ही बिल्कुल लगे हुए में शमशान, पीछे की ओर शमशान। और उसी पवित्र स्थल में भगवान शंकर के मूल बेलपत्र वृक्ष, उसी का मूल बट वृक्ष, मूल पीपल वृक्ष इसी शिवालय के, इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर विराजमान है। भगवान शंकर का मूल स्थान भरा हुआ होना चाहिए। क्यों लोग, और वो जल, कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर का मटका तो झूठा होता है ना, तो नदी का जल कौन सा अच्छा, वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मगर का, वो भी तो झूठा है कछुए का, वो भी तो झूठा है जलचर का, वो भी तो झूठा है उसमें रहने वाले जीवों का। तेरी पूजा में जल, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता। अब तुम बीमार पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, और वो ऑक्सीजन की मशीन लाके तुम्हारे मुंह में लगाया, अब उससे कह दो ये तो कल की है, बासी है, मैं नहीं लगाऊंगा, दूसरी ला। अब वो कहेगा मशीन है रे, ऑक्सीजन की, बासी मासी नहीं है, हवा चाहिए, यहाँ तो प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। और तुम्हारे घर में बैठो और घर में बैठे बैठे कह दो आज मैं कल की वायु है इसलिए नाक में से मैं वायु लूंगा ही नहीं, ये तो बासी है, ताजी लूंगा, इतने में तो निपट जाएगा राम नाम सत्य हो। वायु बासी नहीं होती। अब मालूम पड़े प्यासे थे, अंतिम क्षण हो गया, मर रहे हो, प्राण छूट रहे हैं, इतने में किसी ने कह दिया 2 बूंद पानी पिला दो, जल्दी से होश आ जाएगा। और पास में पड़े हुए लोटे में कल का है, मत पिलाना मेरे को, कल का बासी है, ताजा पिलाओ, ताजा। अब मालूम पड़े कुआं खोदने गए, बावड़ी पे गए, नल में गए और पानी लेके आए, इतने में निपट गए। और फिर हम सबसे कह रहे हमारे काका जी तो हमेशा ताजा यूज करते थे, ताजा, इसलिए बासी पानी भी नहीं पिए, निपट गए। ए भैया ऐसी लंबी नाक मत लगाना ताजी और बासी की। मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि ये बासी है, अग्नि ताजी है, बासी है मत देखो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब हमेशा ताजे की ताजे रहते हैं, भगवान को समर्पित हो। पृथ्वी कभी बासी नहीं होती,
अग्नि कभी बासी नहीं होती, जल कभी बासी नहीं होता, आकाश कभी बासी नहीं होता, वायु कभी बासी नहीं होती, वो ताजी है, ताजी। पर ना जाने कौन कौन से ऐसे नियम लागू कर देते हैं लोग बाग। गुरुजी हम रुद्राक्ष लेकर जा रहे हैं, रुद्राक्ष को कहां कहां पर पहन के नहीं जाए, कहां कहां पर पहनकर नहीं जाए। शिव महापुराण में लिखा है, ये पूछो कि रुद्राक्ष कहां कहां तक पहनकर जाएं। नहीं का शब्द ही नहीं है शिव पुराण में। हम तो यहां तक कहेंगे ऊपर भी जाओ तो पहन जाओ, यहां तक का शास्त्र कह रहा है रुद्राक्ष पहनो तो जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पहनकर चले जाओ। उतारना तो नहीं पड़ेगा, नहीं। कुबेरेश्वर धाम की हम सीवन की नदी का जल लेकर साथ में चलते हैं। एक बार अब की बार वो कावड़ 6 अगस्त को प्रदोष की कावड़ पड़ेगी। सुबह 9 बजे सीवन नदी से चलेंगे, बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। जितने बेटा बेटी एग्जाम दे रहे हैं आप लोगों से निवेदन है, अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और एक बार बाबा की कावड़ भरने के लिए सीहोर जरूर आओ। बाबा के साथ कावड़ का आनंद लेकर उससे निवेदन विनय प्रार्थना करो, विनय करो, वो सुन दिल से।